जैसे जैसे इंजीनियर युवराज मौत मामले की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। मामले की जांच में अब पता चला है कि जिस नाले में डूबकर युवराज की मौत हुई वो नोएडा की शानदार स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट का हिस्सा था। यानी उस जगह एक शानदार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाना था, लेकिन इन बिल्डरों ने नोएडा अथॉरिटी के साथ मिलकर 9,000 करोड़ का घोटाला कर डाला। नतीजा यह हुआ कि जहां स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाना था वह बिल्डरों ने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ी कर दी और जहां नहीं बना सके वहां नाला बनाकर छोड़ दिया। देखिए युवराज मामले की जांच में चौंकाने वाली हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सोलह 17 जनवरी की आधी रात नोएडा में घने कोहरे की वजह से सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की गिरकर दलदल में मौत हो गई। सामने दमकल विभाग और पुलिस प्रशासन एक दूसरे के मुंह ताकते रह गए। सोचिए कितना शर्मनाक है कि एक शख्स प्रशासन और सिस्टम की लापरवाही की भेंट चढ़ गया। लेकिन इस मामले की जब परतें खुलनी शुरू हुई तो ऐसी सच्चाई सामने आई कि सिस्टम से भरोसा उठ गया। जिस नाले में गिरकर युवराज की मौत हुई वो दरअसल एक स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट का हिस्सा था। यानी उस जगह एक चमचमाता स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाना था, लेकिन बना क्या? बजबजाता नाला जिसमें डूबकर एक युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हो गई। इस वक्त मैं नोएडा के सेक्टर 150 में मौजूद हूं और ये सेक्टर भी उन्हीं में से है जो 3 सेक्टर्स डेवलप करने का नोएडा अथॉरिटी की तरफ से वादा किया गया था। कहा गया था कि इन्हें स्पोर्ट्स सिटी के तौर पर जो है वो डेवलप किया जाएगा। लेकिन आज कई साल बीतने के बाद भी जिन लोगों ने ये सोचकर फ्लैट खरीदे थे कि वो अपनी बालकनी से गोल्फ कोर्स का व्यू लेंगे, बालकनी से क्रिकेट स्टेडियम देखेंगे, क्योंकि ऐसे ही बड़े बड़े वादे किए गए थे इस सेक्टर के बारे में भी, लेकिन आज हकीकत ये है कि उन्हें बालकनी से ये दिखाई देती हैं झाड़ियाँ और ये गंदा पानी और बाहर बहता हुआ नाला। युवराज की जान लेने के बाद जब सिस्टम को थोड़ा टाइट किया गया तो हजारों करोड़ के एक ऐसे घोटाले का खुलासा हुआ जिसके बारे में सुनकर हर कोई हैरान है। दरअसल नोएडा की प्रस्तावित स्पोर्ट्स सिटी का एक बड़ा हिस्सा सेक्टर 150 में भी बनना था। ये जगह भी उसी स्पोर्ट्स सिटी का हिस्सा थी, लेकिन नोएडा अथॉरिटी और बिल्डर्स की साठगांठ से ऐसा घोटाला हुआ कि अब यहाँ दलदल और नाला है। एक ऐसा घोटाला जो अथॉरिटी और बिल्डरों की साठगांठ के चलते हजारों फ्लैट बायर्स और सरकार के साथ किया गया। नोएडा का सेक्टर 150 जिसे एक बेहतरीन ख्वाब या हसीन सपने की तरह बताकर बेचा गया था, और यही वो सेक्टर है जिसको लेकर अदालत की एक टिप्पणी भी बड़ी चर्चा में रही थी, जिसमें कहा गया था कि नोएडा का ये स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट, दरअसल नोएडा के कुछ सेक्टर्स को स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट के तहत बेचा गया था, और जिसमें कहा गया था कि केवल 30% जो है वो रेजिडेंशियल होगा और 70% तक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डेवलप किए जाएंगे। लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है, और यहाँ तक कि अदालत को इसमें ये तक कहना पड़ा था कि एक ये सबसे बदतर मिसाल है कि किस तरीके से अथॉरिटी और बिल्डर्स की साठगांठ है, किस तरीके से एक हज़ारों करोड़ का घोटाला जो है उसको लेकर सीएजी की रिपोर्ट में सवाल खड़े किए गए थे, जिसके बाद हाई कोर्ट ने इस मामले को सीबीआई को सौंपा था। नोएडा की स्पोर्ट्स सिटी को लेकर सामने आई सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक ये कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं बल्कि 9,000 करोड़ रुपए का स्कैम है। दरअसल नोएडा के सेक्टर 78, 79 और 150 की योजना के अनुसार 70% जमीन पर खेल सुविधाएं बनाई जानी थी और केवल 30% जमीन का उपयोग रिहायशी और व्यावसायिक निर्माण के लिए किया जाना था। बिल्डरों ने खेल सुविधाएं विकसित करने के बजाय यहां 30% के नियम का उल्लंघन किया और केवल फ्लैट्स बनाने पर ध्यान दिया। स्पोर्ट्स सिटी में स्टेडियम और गोल्फ कोर्स जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाना था, लेकिन हुआ इसके उलट। स्पोर्ट्स सिटी के नाम पर केवल बड़े बड़े बिल्डर्स के दफ्तर और ऊंची ऊंची रिहायशी इमारतें बना दी गईं और स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स के नाम पर खाली मैदान और बहता नाला छोड़ दिया गया। बिल्डर्स ने यहां स्पोर्ट्स सिटी के नाम पर अवैध तरीके से बनाए फ्लैट्स को काफी ऊंचे दाम पर बेचा। लेकिन साल 2021 में सीएजी रिपोर्ट ने इशारा किया था कि नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई और जमीन आवंटन में अनियमितताएं की, जिसके बाद
साल 2021 से यहां निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई। ज्यादातर बायर्स के फ्लैट्स की रजिस्ट्री तक नहीं हो पाई है। ये अब यहां के लोगों के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं है। ये स्टैग्नेंट वाटर है और ऐसी गवर्नमेंट की स्टैग्नेंट पॉलिसीज है। कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदलेगा। यहाँ पर अब सभी के बच्चे आते हैं, कल को और भी कोई हादसा हो सकता है। इसमें पहले प्रशासन को जागरूक होना चाहिए। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों और बिल्डरों के बीच साठगांठ के आरोपों के बीच मामला उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट तक गया, जहां पर आरोप लगे कि नोएडा के सेक्टर 150 की जमीन जिसे स्पोर्ट सिटी के नाम से डेवलप किया जाना था, वहां बिल्डर्स को बहुत सस्ते रेट पर जमीन अलॉट कर दी गई। फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया। सुप्रीम कोर्ट ने फ्लैट बायर्स को कुछ राहत देते हुए सेक्टर 150 में फ्लैट्स रजिस्ट्री की इजाजत दी है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इसे रिवाइव करने की प्रक्रिया चल रही है। कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ निवासियों को घर की रजिस्ट्री कराने की अनुमति दे दी है। इसको पैसा दिया था, सारा का सारा पैसा मेरी लाइफ की सेविंग थी, मेरे पास और कुछ पैसे नहीं, सारे के सारे पैसे दे दिए और उसके बाद अभी तक रो रहे हैं। हमें अपना वहाँ पे अभी तक ओसी नहीं मिला, हमें रजिस्ट्री हमारी नहीं हुई और कोई बिल्डर की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है। और नोएडा अथॉरिटी, पुलिस, मजिस्ट्रेट, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सब के सब तमाशा देख रहे हैं। किसी से छुपा हुआ नहीं है। नोएडा के अंदर बिल्डर्स और अथॉरिटी के लोग आपस में मिले हुए हैं और इन्होंने बहुत सस्ते रेट पर बिल्डरों ने जमीन ले ली है। जमीन लेने के बाद ये बहुत महंगे रेट पे जो है लोगों को मकाने दे रहे हैं और उसके बाद भी ये उनकी रजिस्ट्रियाँ नहीं कर रहे हैं और एक बार फ्लैट दे देते हैं तो फ्लैट लेने वाले के साथ चीटिंग करते हैं। हमने क्या कसूर किया था जो हमने फ्लैट लिया और हमारी ओसी जो कैंसिल हो गई और हमारी जो है रजिस्ट्री नहीं हो पाई है, तो हम लोग इसमें खरीदार का क्या कसूर है? आप अगर रजिस्ट्री करोगे तो अरबों रुपए आपको रजिस्ट्री के गवर्नमेंट के पास आएंगे, अरबों रुपए। बाकी बिल्डर की आप एसेट्स को आप जो है नीलाम करते रहिए, उनको सीज करिए। स्पोर्ट सिटी एक शानदार योजना थी, लेकिन बिल्डर्स और नोएडा अथॉरिटी के घालमेल से इसमें बड़ा घोटाला किया गया। दावे के मुताबिक इससे नोएडा प्राधिकरण और राज्य सरकार को 9,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। सीएजी ऑडिट में पाया गया कि डेवलपर्स को जमीन कम कीमत पर दी गई थी। डेवलपर्स ने नोएडा प्राधिकरण को दरकिनार करते हुए मालिकाना हक अवैध रूप से ट्रांसफर करवा लिए। बिल्डर्स की मनमानी यहां तक चली कि इसके बाद उन्होंने लीज प्रीमियम, जुर्माना और ट्रांसफर चार्ज तक देना मुनासिब नहीं समझा। सवाल तो तब और ज्यादा उठने लगे कि जब सीएजी की रिपोर्ट के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। न तो नोएडा प्राधिकरण और न ही राज्य सरकार ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने या बिल्डरों से बकाया वसूलने जैसी कोई कार्रवाई की। केवल डेवलपर्स को भुगतान की मांग के लिए नोटिस भेजकर खाना पूर्ति कर ली गई। इस मामले को लेकर कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी को फटकार भी लगाई। बावजूद इसके कई अधिकारी आए और गए, लेकिन किसी ने भी इस मामले की तरफ ध्यान नहीं दिया और होम बायर्स अपनी सारी जमा पूंजी लगाने के बावजूद भी दर दर भटकते रहे। अब युवराज की मौत के बाद यह मामला फिर खुलकर सामने आया है। मामले में अब सीबीआई की भी एंट्री हो चुकी है। सीबीआई स्पोर्ट सिटी आवंटन मामले में एमजे विजटाउन बिल्डर की भूमिका खंगालेगी। सीबीआई 21 जनवरी की रात नोएडा प्राधिकरण से एमजे विजटाउन से जुड़ी फाइल अपने साथ लेकर गई। स्पोर्ट सिटी के प्लॉट का एक हिस्सा एमजे विजटाउन को भी बेचा गया था। इस मामले में नोएडा पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की है और अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए इस मामले में 2 और बिल्डरों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए बिल्डरों में लोटस ग्रीन के रवि बंसल और सचिन कर्नवाल शामिल हैं। विजटाउन के बिल्डर अभय कुमार को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। साथ ही बिल्डर अभय कुमार के ऑफिस को भी सील कर दिया गया है, जबकि 5 बिल्डरों के खिलाफ बुधवार को ही मुकदमा दर्ज किया गया था। नोएडा के सेक्टर 150 में ये जो तस्वीर है, ऐसी तस्वीर लगभग पूरे सेक्टर में कई जगह नज़र आ जाएगी। जहां पर हादसा हुआ युवराज के साथ, वो जगह दूसरी थी, वहां पर बेसमेंट खोद दिया गया था। वो भी एक बिल्डर को प्लॉट अलॉट किया गया, लेकिन बिल्डर ने वहां पर कंस्ट्रक्शन किया ही नहीं, या फिर कंस्ट्रक्शन किसी वजह से कानूनी पचड़े में पड़ गया तो उस वजह से रुका हुआ है। पर उसके बाद उसकी सुध लेने की किसी ने नहीं सोची। और यही अमूमन तस्वीर जो है नोएडा के ये जो सेक्टर 150 इसके आसपास जो इलाके हैं वहाँ पर साफ तौर पर नज़र आ रही है। बड़ी संख्या में अभी भी ऐसे वैकेंट प्लॉट्स हैं जिन्हें अलॉट तो कर दिया गया, जिन्हें बिल्डर्स और जो ये कहें अथॉरिटी की साठगांठ के चलते जो पूरी बंदरबाट हुई, उसके बाद
अब लगातार ये इसी तरीके से मुंह चिढ़ा रहे हैं प्रशासन को और साथ ही साथ उन लोगों के लिए ये एक कागज़ पर किया हुआ बड़ा धोखा है जिन्हें जो सब्ज़बाग दिखाए गए थे, जो बड़े बड़े वादे किए गए थे और जो लगातार ये उम्मीद कर रहे थे कि वो अपने घर की बालकनी में खड़े होंगे तो उन्हें सामने शानदार एक गोल्फ कोर्स नज़र आएगा, शानदार क्रिकेट स्टेडियम नज़र आएगा, लेकिन जब उनकी आँख खुली तो हकीकत में पीछे था सिर्फ एक नाला और कुछ जंगल नुमा झाड़ियाँ। कैमरा दीपक के साथ कमल कौशिक, न्यूज़ 24 नोएडा।